वहीं मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत की गुत्थी अभी तक अनसुलझी है। 72 घंटे के अंदर 10 हाथियों ने दम कैसे तोड़ा, इसे लेकर जांच जारी है। अपने साथियों की मौत से इस जंगल के हाथी काफी सदमे में हैं और अब उनका गम गुस्से में बदल गया है। हाथियों के झुंड ने आसपास के गांव के लोगों पर हमला भी किया है। मदमस्त रहने वाले गजराज हो गए उदास। 10 साथियों की मौत का लगा सदमा। बांधवगढ़ के टाइगर रिजर्व में गंभीर घटना। उदास हाथियों की चिंगाड़ में दर्द का एहसास। हाथी कहने को तो बड़ा जानवर है, मगर बाहर से वो जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही संवेदनशील होता है। और इसकी बानगी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में देखने को मिल रही है। यहाँ एक साथ 10 हाथियों की मौत के बाद उनके कुनबे में 3 हाथी बेहद मायूस हैं। बचे हुए हाथी बार बार अपने साथियों की कब्र के पास पहुंच रहे हैं। वो आंसू बहा रहे हैं। 10 हाथियों की मौत 3 दिन के अंदर यहां हो गई है। 29 अक्टूबर को 4 हाथियों ने दम तोड़ा, 30 अक्टूबर को भी 4 हाथियों ने दम तोड़ा और 31 अक्टूबर को 2 हाथियों की जान और चली गई। इस घटना के बाद वन विभाग में भी हड़कंप मचा है। सवाल कई हैं लेकिन जवाब कोई नहीं। आशंका जताई जा रही है कि हाथियों की मौत विषैली चीज खाने से हुई, लेकिन ऐसा क्या खाया, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। दावा ये किया जा रहा है कि हाथियों का झुंड आखिरी बार लखनिया गांव पहुंचा था। यहां उन्हें कोदो के खेत में देखा गया था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने कोदो की फसल खाई होगी और उसी वजह से उनकी मौत हुई होगी। हालांकि इस थ्योरी पर एक्सपर्ट्स को तो भरोसा नहीं है। तक ये 10 जंगली हाथियों की मृत्यु होने की सूचना मिली पिछले 3 दिनों में हुई है और इसका जो कारण पोस्टमार्टम के आधार पर जो हमारे 14 सदस्यीय चिकित्सक दल जो कर रहा था, इसका पोस्टमार्टम वगैरह करके जो रिपोर्ट अभी तक दी है, उसके आधार प्रथम दृष्टया तो कोदो के कारण एक माइकोटॉक्सिन होता है जो फंगल अटैक होता है, इसमें उसके कारण होने का अभी अंदेशा है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि गजराज की मौत किस साजिश की वजह से हुई। क्या किसी ने जानबूझकर हाथियों को जहरीला खाना दिया? क्या हाथियों के झुंड को किसी ने टारगेट किया? शुरुआती जांच में तो मौत की वजह पेट में इन्फेक्शन, किडनी और लीवर में संक्रमण मिला है, जो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। देश में एक साथ 10 हाथियों की मौत का ये पहला मामला है। ऐसे में राज्य से लेकर केंद्र स्तर तक इसकी गहन जांच पड़ताल हो रही है। मध्य प्रदेश के सीएम के निर्देश पर मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन जीव वार्डन बांधवगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। इस मामले की तह तक जाने की कोशिश चल रही है। कुटकी खाने से मौत का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। कुटकी और जगह भी भारत में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में भी कई जगह वन क्षेत्रों में पाई जाती है और लोग फसल भी उगाते हैं। तो कुटकी में ऐसा कोई केमिकल इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे हाथी की मृत्यु हो सके। हाथी का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही मजबूत होता है। अंदर जाके स्टमक में जैसे हमारा एक चेम्बर होता है, उसके 4 चेम्बर होते हैं। तो वो मृत्यु, इतने बड़े प्राणी की मृत्यु कुटकी खाकर या कोदो खाकर, इस तरह के अन्न खाकर नहीं हो सकती। सरकार की ओर से जांच की बात कही गई है और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के वन मंत्री खुद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंचकर मौके का जायजा लेते नजर आए। उन्होंने अधिकारियों से बात की, हाथियों की मौत की वजह जानने के लिए तह तक जाने का दावा किया है। कमेटी बनाकर तुरंत भेजा है। किसी प्रकार की कोई भी पशु हानि होती है अत्यंत कष्टकारी है। मेरी जानकारी में आया था कि हाथियों के घटनाक्रम में, तो मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को कहा कि इसके नीचे तक जाकर जानकारी निकाले। लेकिन एक घटना हुई है जिससे हम सबके, मेरे मन में भी बहुत इस बात की पीड़ा है। निश्चित रूप से हम इसकी जांच करेंगे और कोई भी दोषी उसको छोड़ेंगे। घटना वाली जगह के 5 किलोमीटर के दायरे में फिलहाल जांच जारी है। पानी के स्रोत की जांच हो रही है। कहीं पानी में कोई विषैला पदार्थ तो नहीं, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। पूरे मामले की जांच के लिए स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो,
हाथियों की मौत से जुड़े तमाम पहलुओं को खंगाल रहे हैं। आशंका यही है कि हाथियों ने कोई जहरीली चीज खाई होगी, लेकिन वो क्या है, इसे लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई। लगातार 29, 30, 31 ऐसी जानकारी मिली कि 10 हाथी मृत पाए गए हैं। आपने भी देखा है कि जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया है। तो आज कल रात्रि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमारे ACS वगैरह पूरे अधिकारी के साथ आज मैं यहाँ पर आया हूँ। उसको देख रहा हूँ किस प्रकार से कैसे क्या है, और जांच रिपोर्ट हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। जो भी उसमें पहलू पे बात होगी उसको बताएंगे सब लोग। हाथियों ने अपने परिवार के 10 सदस्यों को एक झटके में खो दिया और इसीलिए बचे हुए 3 हाथी अब उदास हैं। वो आक्रामक भी हो गए हैं। हाथियों ने उमरिया के देवरी कला गांव के लोगों पर हमला कर दिया है। 2 लोगों की तो मौके पर मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। हाथियों के इस हमले के बाद वहां तमाम लोग दहशत में हैं। बढ़ते हमलों के बाद वन विभाग भी अब अलर्ट हो गया है और 50-50 लोगों की टीम्स आसपास के गांव में सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। हाथियों को काबू में पाया जा सके, इसकी कोशिशें हो रही हैं। इसके अलावा साजिश वाले एंगल की जांच भी हो रही है। स्थानीय प्रशासन इस पूरे मामले में फॉरेस्ट एरिया के कैमरों के जरिए घटना के पहलू और घटना के वक्त फुटेज की जांच कर रहा है। शक के आधार पर 7 लोगों से पूछताछ हो रही है। इतनी प्रबल संभावना है कि किसी जगह पर कृषकों ने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स एकत्रित करके रखा और वो किसी प्रकार से पानी में घुल गया हो, तो वो जरूर हाथी की मौत का कारण हो सकता है। और वो सामूहिक रूप से सभी हाथियों ने पी लिया हो, खा लिया हो या पी लिया हो। 2 बातें हैं। एक तो दुर्गंध भी होती है इसमें, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सूखे पाउडर के रूप में खाया हो। ऐसा लगता है कि वो किसी त्रुटिवश वो पानी में घुल गया हो। तो ये जांच का विषय है, जांच चल रही है। हाथी बेहद ही संवेदनशील जानवर माने जाते हैं। अपने झुंड के साथियों से वो बहुत प्यार करते हैं। अपने परिवार के सभी सदस्यों से उनकी मजबूत बॉन्डिंग होती है। झुंड के किसी भी सदस्य के मुसीबत में घिरने पर उसे वो अकेला भी नहीं छोड़ते। इतना ही नहीं, इनकी याददाश्त बेहद तेज होती है। अपने हर साथी की पहचान कर वो उसके साथ बिताए हर दिन को याद रखते हैं। अगर झुंड में एक की भी जान चली जाए तो बाकी सभी बेहद दुखी हो जाते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तो एक साथ 10 हाथियों की मौत हुई है और इसीलिए बचे 3 गहरे सदमे में हैं। मध्य प्रदेश को वाइल्ड लाइफ के मामले में बेहद संवेदनशील समझा जाता है। यहाँ मानव और हाथियों के बीच संघर्ष की कोई बड़ी घटना भी आमतौर पर सामने नहीं आती। इसके बावजूद 10 हाथियों की मौत की चौंकाने वाली घटना ने मध्य प्रदेश को कलंकित कर दिया है। वन विभाग के अधिकारी इसके कारणों को तलाश रहे हैं और स्थानीय स्तर पर फसलों को नष्ट करने की हड़बड़ी भी कर रहे हैं। इसके बावजूद एक बात जो लगातार नज़रअंदाज हो रही है वो है ज़िला प्रशासन और टाइगर मैनेजमेंट का रेगुलर किया जाने वाला सर्च ऑपरेशन, जिसमें गंभीर चूक हुई है। दरअसल साल 2018 में हाथियों के एक झुंड ने शहडोल वन रेंज से बांधवगढ़ में प्रवेश किया था। दोबारा इस इलाके में उन्होंने दस्तक दी और वहीं रुकने का फैसला कर लिया। हाथियों पर नजर रखने के लिए एक निगरानी टीम का गठन किया गया है। जानकारी के मुताबिक 2023 तक बांधवगढ़ में करीब 50 हाथियों का घर था, जो 3 झुंड में बंट गए। ये लगातार शहडोल वन रेंज और छत्तीसगढ़ के इलाके में आते थे। अब जिस तरह से 10 हाथियों की संदिग्ध मौत हुई है, उससे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और पूरे मामले में CBI जांच की मांग भी की जा रही है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की जो मौत हुई है वो बहुत गंभीर विषय है। इसकी CBI जांच होनी चाहिए। कहीं न कहीं बांधवगढ़ के जो फील्ड डायरेक्टर हैं और जिला प्रशासन उमरिया कटघरे में है। टाइगर रिजर्व एक संवेदनशील जगह होती है, वहाँ पे बाघों के जो संख्या है वहाँ पे 150 से अधिक है और हाथियों की मूवमेंट भी हो रही है। करीब 70 हाथी हैं, ये छत्तीसगढ़ से लगातार आते हैं। यदि इंसान के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फॉरेस्ट को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर कौन से ऐसे लोग थे जिनका नुकसान हाथियों ने किया और जिसका ये बदला लिया गया है। हम CBI इंक्वायरी की मांग करते हैं।
बहरहाल मामला हाथियों के उदास होने या उनकी संवेदनशीलता का नहीं है, बल्कि उनकी मौत का है, क्योंकि देश भर में हाथियों के संरक्षण को लेकर तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से ये मौत हुई ये बेहद गंभीर है। सवाल है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो हुआ आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।